हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर एक्सपर्ट। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो आज हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे मैच द कॉलम लिस्ट 1 में पोएम्स है और लिस्ट 2 में पोएट्स के नेम है। तो सबसे पहले देखते हैं फटाफट। तो लिस्ट 1 में जो हमारे पहले पोएम है द फीस्ट ऑफ यूथ, जिसे लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। सेकंड नंबर पे हंगर है, जिसे लिखा है जयंता महापात्रा ने। फिर राइटर वर्कशॉप पोएम है, जिसे लिखा है पुरुषोत्तम लाल ने। और फोर्थ पोएम जो है उसे लिखा है मीना कंद स्वामी ने। तो अब अभी हमने इन्हें शॉर्ट में पढ़ा, अब हम इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो डिटेल सबसे पहले हम देखेंगे द फीस्ट ऑफ यूथ पोएम की, जिसे लिखा है हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने। तो हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द फीस्ट ऑफ यूथ जो 1918 में पब्लिश हुई थी। इन डिस्क्राइब इसमें बताया गया है इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट स्प्रेड थ्रो वन इज इंक्लाइंड टू कॉल इट रेदर ए रियाउट और लेवल देन ए सिंपल फीस्ट। इसका डिस्क्रिप्शन इस वाली पोएम में किया गया है। सेकंड नंबर पे हंगर है, जो 1976 में आई थी पोएम, अबाउट द डिगार्डेड कंडीशन ऑफ पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, जिसमें गरीबी के बारे में बताया गया था। द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन पॉवर्टी, कैसे गरीबी से वो घिरे रहते हैं। वैन द नेक्स्ट मील इज़ डाउटफुल, और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि उनका जो नेक्स्ट मील है वो कब आएगा। थर्ड है हमारे राइटर्स वर्कशॉप, जो 1958 में पब्लिश हुई थी, कंसिस्टिंग ए ग्रुप ऑफ राइटर headed by Purushottam Lal, who agreed in principle that English had proved its ability as a language to play a creative role in Indian literature। और नंबर 4 पे है हमारी टच पोएम, जो 2006 में पब्लिश हुई थी। फोकस ऑन द सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलेशन, सुप्रेशन, एंग्यूस एंड रिवॉल्ट ऑफ द इल फेटेड। तो इसका डिस्कशन इस वाली पोएम में किया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मैच द कॉलम है। एक तरफ हमारे पास बुक्स है और राइट हैंड साइड पे पब्लिश ईयर है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो बुक है राइटिंग डिग्री ज़ीरो, जो 1953 में पब्लिश हुई थी। सेकंड नंबर पे हमारी माइथोलॉजी, जो 1957 में पब्लिश हुई थी। थर्ड है द एम्पायर ऑफ साइंस, जो 1970 में पब्लिश हुई थी। और फोर्थ है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जो 1973 में भी पब्लिश हुई थी। तो अभी हमने इसे शॉर्ट में पढ़ा, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। राइटिंग डिग्री ज़ीरो इज़ ए बुक ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय रोलैंड बार्थ। ये जितने भी बुक्स हैं ये सारी रोलैंड बार्थ के द्वारा पब्लिश हुई है, रिटर्न लिखी गई हैं। फर्स्ट पब्लिश इन 1953। इट वाज फर्स्ट फुल लेंथ बुक, वाज इंटेंटेड ए बार्थ राइट इन द इंट्रोडक्शन, नो मोर देन एन इंट्रो एंड नो मोर देन इंट्रोडक्शन टू वाट ए हिस्ट्री ऑफ राइटिंग, जिसमें ज़्यादा इंट्रो के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेकेंड बुक है हमारी माइथोलॉजिस्ट, बुक बाय रोलैंड बार्थ। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ एसे, जिसमें एसे का जो कलेक्शन है टेकन फ्रॉम लेस लेटर नो इन्वॉल्व एग्जामिनिंग द इंटेंडेंसी ऑफ टेम्परेरी सोशल वैल्यू सिस्टम टू क्रिएट मॉडर्न मिथ, और इसके बारे में इसे डिस्क्रिप्ट किया गया है। थर्ड है हमारे पास रोलैंड बार्थ की लिखी हुई बुक द एम्पायर ऑफ साइन वेयर अपीयरेंस एंड रियलिटी एंड लीड हिम टू मूव, जिसमें बताया गया है उसकी अपीयरेंस के बारे में, रियलिटी के बारे में, और कैसे वो लीड करते थे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। और लास्ट है हमारा इसमें द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, जो 1973 में पब्लिश हुई थी, जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है द टेक्स्ट करस्पॉन्ड टू द रीडर टेक्स्ट विच डज नॉट चैलेंज द रीडर पोजिशन एज ए सब्जेक्ट। तो आज अभी हमने पढ़े इस मैच द कॉलम में एक तरफ बुक्स और एक तरफ उनके पब्लिश ईयर। ये सारी बुक्स जो लिखी गई थी ये रोलैंड बार्थ के द्वारा लिखी गई थी और इसका डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट मैच द कॉलम। नेक्स्ट मैच द कॉलम में हमारे पास लिस्ट 1 में कुछ बुक्स के कुछ फेमस चैप्टर्स हैं और नेम है एंड सेकंड टाइम पे राइटर है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है रेस्पॉन्स टू स्टीफन गोसन, जिसे लिखा था फिलिप सिडनी ने। सेकंड नंबर पे द इंडिविजुअल टैलेंट, जिसे लिखा था टी.एस. एलियट ने। थर्ड पे हमारा कैथोरिसिस, जिसे एरिस्टोटल ने लिखा था। फोर्थ नंबर पे स्वीटनेस एंड लाइट, जिसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। तो अभी हमने इसे शॉर्ट में पढ़ा है, अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में देखते हैं। स्टीफन गोसन मेक चार्जेस ऑन पोएट्री ऑन द फॉलोइंग विद सिडनी आंसर। लेटर ऑन सिडनी आर्ग्यूमेंट अटेम्प्ट टू रेज पोएट्री इनटू हायर आर्ट्स एंड डिसअप्रूव द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट। सेकंड है हमारा द इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1919 में पब्लिश हुआ था। इज एन एसे, जो एक एसे था रिटन बाय पोएट
एंड लिटरेरी क्रिटिक टी.एस. एलियट, जो टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था। इट इज़ वन बेटर नॉन वर्क दैट एलियट प्रोड्यूस इन इज क्रिटिक कैपेसिटी, जिसके क्रिटिसाइज भी क्या डिस्क्रिप्शन किया गया है। थर्ड है हमारा कैथोरेसिस, द प्यूरिफिकेशन और प्यूरिगेशन ऑफ द इमोशन प्राइमरली थ्रू आउट। इन क्रिटिसिज्म कैथरिस इज ए मेटाफोर यूज बाय एरिस्टोटल इन द पोएटिक्स टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टू ट्रेजिडी ऑन द स्पेक्टेटर्स। जितने भी उनके स्पेक्टेटर्स थे उसके बारे ट्रेजिडी के बारे में डिस्क्रिप्शन किया गया है। फोर्थ नंबर पे स्वीटनेस एंड लाइट इज एन इंग्लिश आइडियम दैट कैन बी यूज्ड इन कॉमन स्पीच either or statement or personal happy consciousness or as little report on another person। इन सारी चीज़ों का स्वीटनेस एंड लाइट उसमें इंग्लिश आइडियम के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। तो आई होप आपको ये कुछ राइटर्स और उनके जो थी बुक्स वो समझ में आ गए होंगे थ्रू मैच द कॉलम। और आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम भी देखे हैं। ये यूजीसी नेट पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय।